हर हर महादेव। आज की हमारी यह घटना को सत्य मानना या फिर नहीं मानना आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। लेकिन सारे तथ्यों को देखकर समझकर हमें यह पता लगा है कि यह घटना एक महादेव का चमत्कार है और यह एक सामान्य बात नहीं है। घटना को सुनने के बाद आप ही तय करना कि महादेव चमत्कार करते हैं या फिर यह सब कुछ कहने की ही बातें हैं। राजस्थान के एक गांव में सुरेश जी गोस्वामी, जो कि एक पुजारी थे, पिछले कई वर्षों से रहते आ रहे थे। असल में सुरेश जी गोस्वामी के पास पुश्तैनी 7-8 बीघे जमीन थी। वह काफी अमीर परिवार से थे। कहते हैं कि बचपन में उसी जमीन में काम करते समय सुरेश जी को महादेव के दर्शन हुए थे और तभी से वह महादेव की भक्ति में लग गए और सन्यासी बन गए। आज उसी जगह पर सुरेश जी ने एक महादेव का भव्य मंदिर बना रखा है और वहीं पर वह महादेव की पूजा करते हैं। बाकी की जमीन पर वह खेती करते हैं और रात के समय वही मंदिर में सो जाते हैं। मंदिर के पीछे एक घने पेड़ों की जगह थी। कहते हैं कि वहां पर काफी सांप रहते हैं और शाम के समय वह सांप मंदिर में महादेव के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके साथ साथ वहां पर एक बड़ा नाग भी रहता है जो सिर्फ सुरेश जी ने देखा था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह एक शेष नाग है। सुरेश जी का एक सपना था कि वह इस मंदिर को कुछ और बड़ा करें और बची हुई जमीन पर एक अनाथ आश्रम और एक स्कूल खोलें। लेकिन धन की कमी और कुछ मुश्किलों के कारण यह सपना अधूरा ही रह चुका था। सुरेश जी के 2 भाई भी थे। उनके पास भी पिता की दी हुई जमीनें थी, लेकिन नशे और शराब में उनकी जमीनें बिक चुकी थी और अब उनकी आंखें सुरेश जी की 7-8 बीघे जमीन पर थी। एक दिन सुरेश जी ने अपने भाइयों से कहा कि वह इस जमीन पर एक स्कूल और अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उनके भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे कि यह बेकार का काम करने से अच्छा है कि यह जमीन का टुकड़ा हम दोनों को दे दें। उन्हें इस जमीन की जरूरत है। यह सुनकर सुरेश जी ने कहा कि यह अगर मामूली जमीन होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन यह जमीन मेरे महादेव की है। इस पर सिर्फ महादेव का ही हक है और इस जमीन को मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। यह सुनकर दोनों भाई वहां से चले गए, लेकिन उस जमीन को वह अपने हाथों से जाने नहीं देने चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुरेश जी को मारने का विचार बनाया। और एक रात सुरेश जी सो रहे थे तो दोनों भाइयों ने उनका गला दबाकर उनकी जान ले ली। और यह पाप वहां पर मौजूद शेषनाग देख रहे थे। शेषनाग वहां मंदिर में आए। दोनों भाइयों ने लाश उठाकर मंदिर से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शेषनाग ने उनका रास्ता रोका। लेकिन दोनों भाइयों ने लाश को जैसे तैसे कर गाड़ी में डालकर रेलवे लाइन पर ले गए और गाड़ी आने से पहले ही उनकी लाश को रेलवे लाइन पर रख दिया और ट्रेन सुरेश जी गोस्वामी की लाश के ऊपर से गुजर गई। अगले दिन यह बात फैल गई कि रात के समय ट्रेन से कटने की वजह से पुजारी सुरेश जी गोस्वामी की मौत हो गई और कानूनी तौर पर यह जमीन दोनों भाइयों के नाम हो चुकी थी और यही वह भाई चाहते थे। अब मंदिर में महादेव की पूजा बंद थी। जमीन अच्छी जगह पर होने के कारण बेचने में भी कोई तंगी नहीं हुई। जमीन खरीदने वाले बिल्डर ने कहा कि इस जमीन के रेट और भी अच्छे मिलेंगे अगर यह मंदिर यहाँ से हटा दिया जाए। अब सुरेश जी तो मर चुके थे, तो मंदिर को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लालच में आकर वह दोनों ने महादेव के उस पुराने और पवित्र स्थान को तोड़ने की तैयारी शुरू की और जेसीबी लेकर वह मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचे। जब जेसीबी मशीन मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो सभी लोग हैरान हो गए जब वहां पर मंदिर में देखते ही देखते अनेकों सांप आ गए और मंदिर सांपों से भर गया और वह नाग शिवलिंग के पास आकर फन उठाकर बैठ गए, जिसे देखकर हर कोई दंग था। तभी उन सांपों के बीच में से एक बहुत बड़ा और पुराना नाग आया और शिवलिंग से लिपटकर वहां पर फन उठाकर बैठ गया। अब सारे नाग फुंकार कर उन्हें डरा रहे थे और वह फुंकार सुनकर जेसीबी मशीन चलाने वाला और अन्य लोग वहां से भाग खड़े हुए। नाग फुंकार कर यह कह रहे थे कि मेरे महादेव के मंदिर से दूर हो जाओ, लेकिन लालच में अंधे हुए दोनों भाई वहीं पर रहे। एक भाई ने कहा कि यह केवल सांप है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सांपों को भगाएंगे तो लाखों करोड़ों मिलेंगे। लेकिन दूसरा भाई बिल्कुल डर चुका था। उसने मना किया और मंदिर को तोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरा भाई एक डंडा लेकर शेषनाग को भगाने के लिए आगे गया। तभी बड़े शेषनाग ने अपना विशाल रूप दिखाया, जिसे देखकर दोनों भाई दंग रह गए और नाग ने उसे डस लिया। देखते ही देखते उसका भाई जमीन पर ही अपना दम तोड़ गया, जिसे देखकर दूसरा भाई बिल्कुल डर गया
और महादेव के आगे झुककर माफिया मांगने लगा और विनती करने लगा कि यह जगह पर वह स्कूल और अनाथ आश्रम जरूर बनाएगा और उसे अपने भाई को मारने का पछतावा भी है। देखते ही देखते वह नाग वहां से चले गए और कुछ ही सालों में वहां पर महादेव की कृपा से एक अनाथ आश्रम और स्कूल भी बनकर खड़ा हो गया और सुरेश का वह भाई उस स्कूल और अनाथ आश्रम को चलाने लगा। आखिर एक दिन उसने महादेव का नाम लेकर अपना गुनाह पुलिस के आगे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का पछतावा था और उसके केस की सुनवाई कोर्ट में होने लगी। और तभी वहां पर महादेव का एक और चमत्कार देखने को मिला। कोर्ट में जज ने कहा कि इतने सालों बाद एक सच्चाई सुरेश के भाई ने कोर्ट के सामने लाई है। इसके साथ साथ स्कूल और अनाथ आश्रम को वह अपनी मेहनत से चला रहा है। इन सब को देखकर कोर्ट ने उसे सिर्फ 6 महीने की कैद की सजा ही दी और आज वह वहां पर सुरेश जी गोस्वामी के नाम पर वह स्कूल और अनाथ आश्रम चला रहा है। यहाँ पर अनेकों ही अनाथ और बच्चे अपने भविष्य को बना रहे हैं। हर हर महादेव।